अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर इस्तेमाल। शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की चौकी पर फायरिंग से सिपाही उमर दराज शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने शर अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में कोरोना की भारतीय किस्म फैलने का खदशा। भारत में खतरनाक तरीन सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमला पाकिस्तान पहुंच गया। इस्लामाबाद पहुंचने वाले भारतीय सिफारती अहलकार की अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत। मुतासरा खातून भारतीय हाई कमीशन में आइसोलेट। NCOC की जरूरी इकदाम की हिदायत। NCOC का 24 मई से सयाहत की इजाजत देने का ऐलान। सयाहती मकामात पर जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मनफी टेस्ट होना लाजमी करार। 1 जून के बाद होटल मालिकान 50 साल से ज्यादा उम्र वालों के बगैर सर्टिफिकेट बुकिंग नहीं करेंगे। होटल इंतजामिया एक कमरा एक ही फर्द के लिए बुक करेगी। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना पाबंदियां मज़ीद 2 हफ्ते बरकरार रखने का फैसला। स्कूल, पार्क, साहिल, शादी हॉल्स की बंदिश बरकरार। दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पंजाब में फैसले ताख़ीर से हुए। मास्क पहने इससे पहले कि ऑक्सीजन का मास्क पहनना पड़े। मुल्क में कोरोना से मजीद 88 अफराद जहाँ बहाक। 4709 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का भी आगाज। हुकूमत का यौमिया 5 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ। सऊदी अरब का गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त देने का फैसला। रवां साल 60,000 गैर मुल्की आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त आयद कर दी है। पाकिस्तान की सऊदी हुकूमत से चीनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त। कोरोना के बावजूद 4% GDP ग्रोथ हासिल करेंगे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर काज़िम कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब डॉलर तक पहुँच चुके। बरामदात बढ़ चुकी है। करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। सनती पैदावार बढ़ रही है। नून लीग ने मसनूई तरीके से मईशत को संभाल रखा था। इमरान खान ने अपने दोस्तों को नवाजने के सिवा कुछ नहीं किया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानियों की फीकस आमदन में 3% कमी आई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बोले कि महंगाई ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। 50 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके। 2 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे आ गए। मौशी तरक्की के झूठे दावों पर हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। ऐसे दावे आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान को आजमाने वालों ने आवाम को आजमाइश में डाल दिया है। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन पर 10% टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ का अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए दायर तमाम दरखास्तें वापस लेने का फैसला। लीगी सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक पटिशन दायर कर दी। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ का दस्तबरदार होना मुल्क से फरार होने की तस्दीक है। शहबाज शरीफ को कानूनी मुआविनत की पेशकश। जिनकी अपनी कोई सियासी और कानूनी हैसियत नहीं, वो दूसरों को कानून पर मशवरा ना ही दें तो बेहतर होगा। मरियम औरंगजेब का शहजाद अकबर को जवाब। बोली कि कानूनी मुआविनत की उनको ज़रूरत है जो झूठे रेफरेंस तो दायर कर सकते हैं लेकिन अदालत में साबित नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन ग्रुप का वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ में कोई नया ग्रुप नहीं बन रहा। अपोजिशन की लुड्डियां डालने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद फौरन फवाद चौधरी की गुफ्तगू। नसीर चौहान ने कहा कि अली जफर की रिपोर्ट कबूल होगी और उसे पब्लिक किया जाए।
गजा में इमारतों के मलबे में जिंदगी की तलाश। इसराइल की बमबारी बंद होने पर फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। घरों के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली गईं। सहूनी दहशतगर्दी में शोहदा की तादाद 248 हो गई। 66 बच्चे भी शामिल। 1,500 जख्मी जेर इलाज। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्दो गुबार का तूफान और बारिश। मिटियारी पोर्ट कासिम के 500 kV ट्रांसमिशन लाइन के मुताबिक टावर्स को नुकसान। पावर प्लांट की 1200 मेगावाट की सप्लाई सिस्टम से निकल गई। कई शहरों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए CAA ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। C कैटेगरी में शामिल ममालिक की पाकिस्तान में आमद पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। आपको अहम खबर है जिससे अपडेट कर रहे हैं। ये नई पेशरफ्त सामने आई है। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए CAA ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि C कैटेगरी में शामिल ममालिक की पाकिस्तान में आमद पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। C कैटेगरी में शामिल जो ममालिक हैं, पाकिस्तान आने पर उन्हें पाबंदी होगी और डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया है। C कैटेगरी के अलावा तमाम ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी है। सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सुल्तान कि जो नया सफरी हिदायतनामा जारी किया गया है, इसके क्या निकात हैं? जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक C कैटेगरी ममालिक की तादाद जो कि पहले 23 थी उसमें इजाफा कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। C कैटेगरी में शामिल ममालिक की पाकिस्तान में आमद पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान आमद पर मुकम्मल सफरी पाबंदियों के हामिल ममालिक की नजरसानी शुदा नई फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक C कैटेगरी के अलावा तमाम ममालिक से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी है। सिविल एविएशन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 20 मिनट के अंदर अंदर हासिल होगी। सिविल एविएशन के मुताबिक कैटेगरी C में मजीद 15 ममालिक के इजाफे के साथ मजमूई तौर पर जो ममालिक हैं इनकी तादाद 38 कर दी गई है, जबकि इससे पहले ये तादाद 23 तक महदूद थी, जिसमें भारत भी शामिल था। कैटेगरी C में श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इराक, ईरान समेत 38 ममालिक शामिल हैं। मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में तोसी भी की गई है। कैटेगरी C ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर सफरी पाबंदियां 23 मई से ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल रहेंगी। नई ट्रैवल एडवाइजरी NCOC फैसलों के तनाजर में जारी की गई। सिविल एविएशन के मुताबिक फहरिस्त में शामिल ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान में दाखिले के लिए NCOC के मुताल्लिका कमेटी की पेशगी इजाजत दरकार होगी। जी अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे सुल्तान शाह। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां मजीद 2 हफ्ते बरकरार रहेंगी। स्कूल, पार्क, साहिल, शादी हॉल्स की बंदिश बरकरार रहेगी। दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त मिल गई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। तालीमी इदारे कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर ही खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कराची में कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कोरोना केसेस ईद के मुकाबले में दोगुने हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 24,299 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 2,136 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के जिला शर्की में 15%, जिला वस्ती में 13%, मलीर और गरबी में 10% केसेस, हैदराबाद में 11% और सक्कर में 8% कोरोना केसेस सामने आए।